क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है a circuit is connected as shown in the figure with switch S open. When the switch is closed, the total amount of charge that flows from Y to X. तो हमें ये बताना है इनिशियली स्विच एस क्लोज्ड है, लेकिन जब स्विच एस को हम इनिशियली स्विच एस ओपन है, लेकिन जब हम क्लोज कर रहे हैं तो Y to X कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये बताना है। तो एक्चुअली क्या है ना, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है जिसमें पहले स्विच क्लोज है बाद में ओपन है या पहले ओपन है बाद में क्लोज है, तो उन सभी क्वेश्चन में ऐसे समझिए हमें दो बार उस सर्किट को सॉल्व करना है, एक बार स्विच ओपन की कंडीशन में और एक बार स्विच क्लोज की कंडीशन में। तो सपोज अगर हम इस सर्किट को स्विच ओपन की कंडीशन में सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो स्विच ओपन की कंडीशन में इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और स्विच ओपन में हम ये वाला ब्रांच चाहे तो हटा सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब ऐसे देखो स्विच ओपन में क्या होगा कि जब स्टेडी स्टेट आएगी तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर्स जो है वो फुल्ली चार्ज होंगे, ठीक है, और ये बैटरी दी हुई है 9 वोल्ट की। तो इस बैटरी से जो भी करंट होगा वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू फ्लो कर रहा होगा। इस करंट की वैल्यू भी अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है और 9 वोल्ट का बैटरी है, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। ये दोनों कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होंगे, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू इनके ऊपर चार्ज होगा। दोनों के ऊपर चार्ज इसलिए सेम होगा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। जो भी चार्ज 3 पे आएगा वही चार्ज 6 पे भी आएगा। तो अगर हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस रास्ते से लिखें केवीएल की हेल्प से, तो हमको मिलेगा Q/3 प्लस Q/6 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज है इन दोनों कैपेसिटर्स पे व्हेन स्विच इज ओपन। अगेन हमें इस सर्किट को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर से इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा विद स्विच एज क्लोज्ड, ठीक है। और स्विच एस अगर हम क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन में, अब आप ध्यान से देखो कि उस कंडीशन में ये एक्स वाई जो है ये एक तरह से शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर अभी भी फुल्ली चार्ज हो जाएंगे स्टेडी स्टेट में। और करंट का जो डायरेक्शन होगा, 9 वोल्ट का ये बैटरी है, करंट अभी भी इसमें से 1 एम्पियर का करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा। 1 एम्पियर का करंट इसमें, 1 एम्पियर का करंट इसमें। लेकिन अब क्या है, अब ये जो 3 माइक्रोफेरेड है ये 3 ओम के अक्रॉस लगा हुआ है, और ये 6 माइक्रोफेरेड है ये 6 ओम के अक्रॉस लगा हुआ है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट होगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होगा वो 6 वोल्ट होगा, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर कुछ प्लस Q1 माइनस Q1 होगा और इसके ऊपर कुछ प्लस Q2 और माइनस Q2 होगा। तो अगर हम Q1/3 को 3 वोल्ट के इक्वल करें तो Q1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 माइक्रोकूलम, और Q2/6 को अगर हम 6 के इक्वल करते हैं तो Q2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 36 माइक्रोकूलम। तो इस बार दोनों कैपेसिटर्स पे अलग अलग चार्ज आएगा, बिकॉज दोनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग है। मतलब ये कैपेसिटर 3 के अक्रॉस लगा हुआ है और ये कैपेसिटर 6 के अक्रॉस लगा हुआ है, इसलिए। अब x टू y, y टू x कितना चार्ज फ्लो हुआ वो पता करने के लिए मैं एक काम कहूंगा, 6 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट और 3 माइक्रोफेरेड की राइट वाली प्लेट, इतना सिस्टम अगर हम कंसीडर करें बिफोर एंड आफ्टर, तो अगर आप बिफोर देखोगे तो बिफोर इन दोनों प्लेट्स पे मिला के जो टोटल चार्ज है वो -Q और +Q यानी कि 0 है, और बाद में इन दोनों प्लेट्स पे जो टोटल चार्ज है वो हो जाएगा -Q1 एंड +Q2। तो -Q1 + Q2 अगर हम करेंगे तो ये हमको मिलेगा 27 माइक्रोकूलम। अब ऐसे देखो कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर अगर कोई चार्ज आएगा तो वो यही एक रास्ता है, यहीं से आएगा। तो स्विच से जो चार्ज Y to X फ्लो किया होगा वो यही वाला 27 माइक्रोकूलम होगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि इस केस में पहले वाली सिचुएशन सॉल्व करने की उतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि Q टोटल 0 है, दोनों सीरीज में है, तो जितना इस पे उतना ही इस पे है, टोटल 0 है, तो सॉल्व तो केवल इसी को करना पड़ा देखा जाए तो।